गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं 5.1 में आप लोगों को ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुकी थी। मतलब ये फर्स्ट वाला जो है पहले के 5वें तक आप लोगों को करने बोली थी, थर्ड तक मैंने बताई थी, चौथा 5वां आपका होमवर्क था। ठीक है, आज से आपको समीकरण जो है मैं आपको हल करना बता रही हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए समीकरणों को क्या कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, तो आज मैं इसको कैसे हल करती हूँ आपको समीकरण हल करना सिखाऊंगी। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है देखो, तो 5x धन 2 बराबर 17। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखो यही है क्वेश्चन, 5x धन 2 बराबर 17, इसको हमको हल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो x वाले पद हैं उसको एक तरफ और बिना x वाले पद को एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये x है और यहाँ पर तो x नहीं है, तो 5x को यहीं रहने देंगे, नंबर को इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर ये धन 2 है, बराबर के इस तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऋण 2। ये धन 2 है, बराबर के ये इस तरफ गया तो ये धन किस में बदल जाता है, ऋण में बदल जाता है। तो 17 ऋण 2, तो 17 में से 2 गया तो 5, ये 5 x के साथ में गुना में है, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 दिया क्या हो जाएगा 15, तो x का मान कितना आ गया 3। ठीक है, फिर उसी के बाद एक और क्वेश्चन है, इसी का तीसरा क्वेश्चन है, क्या है देखो, तो 4x धन 8x बराबर 17x ऋण 9 ऋण 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब ये x वाले बहुत सारे पद हैं, 1 2 3, फिर x वाले को पहले हल करेंगे तो ये 4 8 पर लिख लेंगे, 4x 8x 17x ऋण 9 ऋण 1। ठीक है, तो ये दोनों x है, दोनों के पास x है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x हो गया। ठीक है, तो 12x, क्योंकि गुना नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, जोड़ते हैं तो ये घात नहीं लगती है, और जब गुना करते हैं ना तो घात बढ़ जाता है, याद रखना। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना तो अपन नोट करके लिख लिया करो। जब हम गुना करते हैं तो जो चर संख्या रहती है उसका क्या हो जाता है, घात जुड़ जाता है, और जब जोड़ते हैं तो उसके सामने के जो नंबर रहते हैं मतलब उनके गुणांक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ x का गुणांक 8 है, यहाँ पर x का गुणांक 4 है, और दोनों के पास ही x है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 8 4 क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, ये 12x हो गया। यहाँ पर देखो ये ऋण 9 ऋण 1 ऋण है दोनों, तो ऋण 10 हो जाएंगे। ठीक है, फिर से x वाले पद को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 17x, इधर चला गया। ठीक है, तो 12x ऋण 17x बराबर ऋण 10। ठीक है, तो 17 में से 12 गया तो कितना बचेगा, ऋण 5 बचेगा, और उत्तर में बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं, तो 17 और 12 में बड़ा कौन है, 17 है, तो कितना आ जाएगा ऋण 5। बराबर के इस तरफ भी ऋण है, बराबर के इस तरफ भी ऋण है, तो ऋण से ऋण क्या हो गया, कट गया। ठीक है, हमको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो 5 को इधर पक्षांतर किए तो 5 एकम 5 5 दूनी x, x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, मैं आपको पहला बताई, तीसरा बताई, ये p है, तो वैसे यहाँ पर p का मान निकालेंगे, एक को इधर पक्षांतर कर दोगे और जो भी मान आएगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ 5वां क्वेश्चन, कौन सा, ये है ना यहाँ पर, तो ये 3 ब्रैकेट में z ऋण 2 धन 5z बराबर 2, ये क्वेश्चन समझाती हूँ। तो ये देखो ये क्या है, 3z ऋण 2 धन 5z बराबर 2, तो 3z ऋण 2 धन 5z बराबर 2। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है, मतलब गुना का है, तो 3 का गुना z से तो 3z, 3 का गुना 2 से तो 3 दूनी 6 धन 5z बराबर 2। ठीक है, ये ऐसे ही हल करेंगे। अब यहाँ पर देखो z वाले को जोड़ देते हैं, तो ये धन 3 है, ये धन 5 है, 5 के सामने वाले निशान को देखेंगे ना तो 3 मतलब कि धन 5 और धन 3 कितना हो गया 8z। ये जो ऋण था इस ऋण 6 को बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर दिए, तो ये ऋण किस में बदल गया, धन में बदल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, z का मान निकालना है, तो 8 कहाँ चले जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 8 एकम 8 8 एकम 8। ठीक है, तो z का मान कितना आ गया 1। जब मैं वीडियो में समझाती हूँ तो ध्यान से समझा करो, तुम लोग गुना भाग करते हो लेकिन जो मैं बोलती हूँ उसका उल्टा कर देते हो। ठीक है, तो ध्यान से किया करो। अब यहाँ पर देखो निम्नलिखित समीकरणों के कथन बनाएंगे, इसको छोड़ देना, इसको हम लोग नहीं करते क्योंकि ये कंझट लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब ये समीकरणों को हल कीजिए, ये भी समीकरण ही हल करना है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहला क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखो
6 धन 4 ऋण m बराबर 8 गुना 3 m धन 5। ठीक है, इसको हल करेंगे। 6 धन है तो धन कोष्टक के सामने कौन सा निशान है? धन है। अगर कोई निशान नहीं रहता तो गुणा करते, लेकिन यहाँ कोष्टक के सामने क्या है? धन है। तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट सिंपली ओपन हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा। तो 6 धन 4 ऋण 5। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट के सामने कोई निशान नहीं है, मतलब गुना है। तो 8 का गुना पहले 3 से होगा, तो 8 तिया 24, फिर 8 का गुना 5 से होगा, तो 8 पंचे 40। ठीक है, फिर से m वाले पद को एक तरफ और बिना m वाले को एक तरफ। 6 4 क्या हो जाएगा? 10। ऋण m का ऋण m, 24 m का 24 m, 40 का 40। ये ऋण m को इधर पक्षांतर कर देंगे तो धन m बदल जाएगा। 40 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 40 हो जाएगा। ठीक है, तो वही किए हैं। ऋण m इधर गया और 40 कहाँ गया? इधर गया। ठीक है, तो धन 40 का ऋण 40, ऋण m का धन m। ठीक है, अब देखो ऋण है, ये धन है, तो ऋण 40 में से धन 10 गया तो कितना बचा? ऋण 30 बचा। साइन को नहीं छोड़ना है, ठीक है, छोड़ दोगे तो क्वेश्चन गलत। तो ऋण 30 बचा। ठीक है, और 24 और 1 क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 24 और 1 25। हमको किसका मान चाहिए? m का मान चाहिए। तो m को यहीं रहने देंगे। ये 25 कहाँ चले जाएगा? चाहे तो आगे पीछे बराबर है, आगे इसको चाहे इधर लिखे, इसको चाहे इधर लिखे, दोनों ही एक हैं। तो 25m बराबर ऋण 30, दोनों ही क्या है? सही है। हमको किसका मान चाहिए? m का। तो m को यहीं रहने दिए। 25 m के साथ जो भी संख्या वो कहाँ आ जाएगी? बटे में। तो ऋण 30 बटे 25। ठीक है, अब ऐसे पहाड़े से काटते हैं जो दोनों के ही पहाड़े में आता होगा। तो 5m 25 और 5 छक्के 30, है ना। काट दिए। m का मान कितना आ गया? ऋण 6 बटे 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अभी फ़िलहाल तुम लोग कहाँ तक हल करोगे मैं क्वेश्चन बता देती हूँ तुम लोगों को। तुम लोग कम से कम चौथा तक यहाँ पर बना के रखना। मेरे को पूरे लोग होमवर्क सेंड नहीं करते हो, लेकिन होमवर्क सेंड करो, समझ गया? नहीं तो तुम लोग की सबकी कॉपी मंगा के चेक करूँगी। और यहीं तक करना, ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से 5वें क्वेश्चन से आपको बताऊँगी। चलो बाय।